हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्टेक्स लर्निंग पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद कभी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डिस्टेंस क्या होता है। पहले इसका डेफिनेशन जान लीजिए आप। तो द लेंथ और पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन इट्स इंटायर जर्नी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा उसके टोटल जर्नी में जो लेंथ या पाथ कवर करी जाती है वही क्या होती है, डिस्टेंस होती है। फिर मैं आ जाता हूँ डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? शॉर्टेस्ट और मिनिमम लेंथ या और पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इट्स इंटायर जर्नी। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो शॉर्टेस्ट या मिनिमम लेंथ अपने जर्नी टोटल जर्नी में कंप्लीट करी जाती है उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूसरा डिफरेंस ध्यान रखिएगा आपको। दूसरा पॉइंट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि दूसरा पॉइंट ये होता है कि जैसे डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो चलिए मैं इस चीज़ को बता दूं कि सबसे पहले कि क्यों पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट में क्यों पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों क्यों हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए मुझे ए से बी कहीं जाना है, ए से बी किसी पॉइंट पे जाना है। इसकी लेंथ कितनी है? 2 किलोमीटर। तो मान लीजिए मैं ए से बी गया तो मैंने कितना लेंथ ट्रेवल करा? 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 किलोमीटर हो गई। ठीक है। फिर बी से मैं ए आ गया वापस, बी से कहाँ होगा? ए वापस आ गया तो फिर मैं 2 किलोमीटर आया, यानी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी मैंने? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करी। अब एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मैं यहाँ से बी पे गया था और फिर बी से ए पे आ गया, तो यानी कहीं मैं गया हूँ, मैं तो वहीं हूँ, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस जीरो हुआ नहीं, मैं 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर आया भी हूँ, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 4 किलोमीटर। अब एक चीज़ समझ में आ गई आपको कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हुआ? मैं ए से बी पे गया, बी से फिर ए पे आ गया, यानी मैं कहीं गया हूँ नहीं, फिर मैं वहीं हूँ, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। अब मान लीजिए मैं ए से इधर आ गया किसी पॉइंट सी पे, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब लेफ्ट में आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग कि डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस से कम ही होगा। या यूँ कह लीजिए कि डिस्टेंस जो होता है या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या तो उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक, अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या तो उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। देखिए क्या, कुड बी ऑल्सो इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, यानी या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या तो उससे कम ही होगा। अब आ जाते हैं डिस्टेंस पे। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड बस रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। जैसे कि मैंने ये बोला था कि मान लीजिए यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज कितना है? 2 किलोमीटर है। लेकिन मैंने बोला कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। मैं बोल दूँ यहाँ से कि इंजीनियरिंग कॉलेज 2 किलोमीटर है, तो आप परेशान हो जाओगे किस डायरेक्शन में जाओ, क्योंकि हर डायरेक्शन में जा सकते हो। इसलिए क्या है, यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं होती। यानी डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि मैं ऐसे बोला था पिछले वीडियो में कि यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर क्या है? ईस्ट में है। 2 किलोमीटर कहाँ है? ईस्ट में। यानी आपको क्लियर है कि आपकी को कौन सा डायरेक्शन में जाना है? ईस्ट में ही जाना है। ठीक, तो यहाँ डायरेक्शन की बात आ जाती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मेरे ख्याल से पाँच डिफरेंस काफ़ी है आपके लिए। अब मैं देखिए एक ग्राफ डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, आप कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कभी नहीं बोलेंगे। मान लीजिए ए से सी पे मुझे जाना है। कहाँ जाना है? ए से सी पे जाना है। तो ए से सी पे जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है ए से बी जाए, बी से सी जाए। दूसरा रास्ता है ए से डी जाए, डी से सी जाए। और तीसरा रास्ता है ए से डायरेक्ट सी चले जाए। देखिए, तो यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ डिस्प्लेसमेंट ए से सी होगा, ए सी होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए सी होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, ए सी है। तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि डिस्टेंस बताइए, तो मैं जैसे ही मैं बोलूँगा कि डिस्टेंस बताइए, तब तुरंत आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आप पाथ बताइए, कौन से पाथ से हम लोग जा रहे हैं। तुरंत आपको ये पूछना है कि कौन से पाथ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मैं कह दूँ कि
ए बी सी ये पाथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ए से बी गए, बी से सी गए, यानी अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस। मैं बोल दूंगा जब पाथ ए डी सी है तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी सी, लेंथ को प्लस कर देंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर ये कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।